राज्यसभा के सांसद, हम लोगों के धरोहर महाराजा अनंत राय जी, श्री नागेंद्र राय जी को मैं बहुत ही आदर सहित आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आवें और इस विशाल जनसभा को संबोधित करने का काम करें। जोरदार ताली बजा करके एक बार आप लोग स्वागत करिए, जोरदार ताली। आज भारत के छत्रपति सम्राट महाराजा सुहेलदेव का ये पवित्र भूमि पर आके मैं धन्य हो गया, उनका वंशज को हमें बुलाया और हम धन्य हो गया। और हमें याद रहना जरूरी है। याद को भूल जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। तो मैं कुछ इतिहास का बारे में बताऊंगा, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। देखिए, ये धरती हमारी है। महाराजा सुहेलदेव बाहरी आक्रांतकारी को मौत के घाट उतार के धरती को रक्षा किया। और ये इतिहास ये भी गवाह है कि आज का उनका वंशज आज दरिद्र हो गया, कंगाल हो गया। क्यों? कोई सुनता ही नहीं है। ये जो मिट्टी है, ये किसका मिट्टी है बताओ, किसका है? सुहेलदेव का है क्या नहीं? तुम्हारा है क्या नहीं? तो इस अपने धरती में हम लोग दरिद्र हो गया, कंगाल हो गया। तो देखिए, और थोड़ा गौर से बताता हूं। ये जो बाहर का आक्रांत आया, कैसे आया? यहां पर उनका किताब है, उनको एक किताब है। वो किताब में लिखा है कि काफिरों को खत्म करना चाहिए, इसका धर्म को लाद देना चाहिए। बाहर से आक्रांतकारी आया, गुजरात का सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया और कुछ पत्थर, पवित्र मंदिर का पत्थर को उनका आका पास, उनका सम्राट का पास भेज दिया और कुछ जामे मस्जिद का नीचे बिछा दिया, क्योंकि ये लोग मस्जिद में घुसते टाइम, बाहर होते टाइम उस पत्थर को रोने। जबरदस्त, जितना भी देखा है, इतिहास का गवाह है। ऐलान किया था भाई, क्या ऐलान किया था? ये बाहर का आक्रांतकारी ने बोला है कि हमारे धर्म का अपनाओ, नहीं तो नहीं अपनाओगे तो हमारे आवर्जना जो मल मूत्र है इसको सफाई करो, और नहीं तो
गौ मांस भक्षण करो, अपना धर्म का अपनाओ। अगर ये नहीं करोगे तो सर को कलम करो, कटवाओ। तो भाई इतिहास गवाह है, हमारे राजभर समाज सर भी नहीं कटवाया और उनका एक भी शर्त हमने नहीं माना। हम लोग राजभर है, राजपूत है, राजवंशी है, सत्य है। हमें कुछ पॉलिटिशियन डिवाइड किया, डिवाइडेड रूल एंड पॉलिसी। ब्रिटिश ने ये जो हमारे राजभर का समाज का साथ नाइंसाफी किया। क्यों? कुछ आदमी ने ब्रिटिश को समझाया, बहुत बुरी बुरी बात सुनाया ब्रिटिश को। देखिए भाई, एक आदमी को अगर बुरा बात बोल दिया जाए तो वो सच हो जाता है। बार बार एक ही बात बोलता है तो सुन के विश्वास कर लेता है और वो सुन के दुश्मन बन जाता है। और किसी को अच्छा बात बोल दिया जाता है तो देवता बोल दिया जाता है तो वो देवता मानते, भगवान मानते। तो हमारे राजभर समाज को इस तरह का ब्रिटिश का सामने इतना भला बुरा बोलने लगा। भाई वही लोग अभी भी हमारे समाज में है, भारत में है। तो वक्त आने से भी मैं यही बात बता दूंगा, ये भी बता दूंगा। फिर क्या किया ब्रिटिश ने? ये जो नीति है इसको विरोध किया। ब्रिटिश ने पुलिस बनाया, पुलिस दुनिया में जो पुलिस है ना, ब्रिटिश ने बनाया देश को चलाने के लिए, टॉर्चरिंग करने के लिए। ये ब्रिटिश का पुलिस जो था वो संतरासी था। अच्छे आदमी को दमन करने के लिए, उसको देश चलाने के लिए ब्रिटिश ने पुलिस को परमिशन किया। भाई एक पुलिस ऑफिसर हमको बोला, बड़े दुख के साथ कहने पड़ता है, पुलिस कुछ भी कर सकता है, सिर्फ बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, उसे सब कर सकता है। कितना खतरनाक बात बोला, कितना खतरनाक बात बोला। और वही पुलिस ये राजभर समाज को टेररिज्म एक्ट में इसको शामिल किया। समझ गया? तो भाई देखो, ब्रिटिश चला गया, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने नेपाल गया था, दुख के साथ कहने पड़ता है, हमने नेपाल गया था तो नेपाल में कुछ आदमी हमको बोला, ये जो समाज है ये डाकू है। तुमको कैसा पता? बोले लेखा हुआ है डाकू है। और ये समाज का कुछ लोग नेग्लिजेंसी करता है। तो भाई ये जो आपका जो भावना है ये पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। ये पॉलिटिक्स वाला है ना, ये कुचल देता है। ये है यूनियन गवर्नमेंट डिवाइडेड रूल एंड पॉलिसी। ये पॉलिसी में हमको डोमिनेट करता है और शासन करता है। तो देखिए, कुछ भी खोया नहीं हमने और हम वही हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट है, एकता में रहेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो हम सारे सत्यो राजवंशी राजभर एक हो जाएंगे। जितना एक हो जाएंगे, भारत हमारा है क्या नहीं? आप सहमत है क्या नहीं? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये हमारे जो नेता है
उमेश राजभर आप लोग का अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, मैं भूल शब्द उच्चारण किया, हाँ ओम प्रकाश राजभर जी, ये महाराजा सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया और आप लोग इसका सेना है, आप लोग नेता है, युवा नेता है, आप समाज को सुधार सकते हो। तो मैं आपको विनती नहीं करूंगा,